नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम राजीव। तकरीबन 3 साल से मैं आपकी शिक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ और मैं कहना चाहूँगा कि आपकी शिक्षाओं के माध्यम से मुझे मेरी जो निजी आध्यात्मिक जीवन में काफ़ी मुझे मदद मिली है। जिद्दू कृष्णमूर्ति और ओशो को मैं एक लंबे समय से पढ़ता आया हूँ और कई चीज़ें जो जिद्दू कृष्णमूर्ति के ऊपर से निकलती थी, आपके सानिध्य में आके उनके ऊपर मुझे ज़्यादा क्लैरिटी मिली है। काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं, यात्रा सुखद है। एक प्रश्न जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी जूझ जाने की, कि जूझ जाओ, ज़िंदगी में जो भी चीज़ तुम्हें तंग कर रही है आप जूझ जाओ। तो वो जो जुझारूपन है वो है, चीज़ों को मैं समझने लग गया हूँ, चीज़ों को देख पा रहा हूँ। जैसे कि एक जिद्दू कृष्णमूर्ति का वक्तव्य भी है कि सीइंग इज़ द डूइंग या सीइंग इज़ एक्टिंग। वो नहीं हो पाता या वो बहुत सेलेक्टिवली हो पाता है। कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थितियाँ, कुछ व्यक्ति हैं जिनको मैं देखता हूँ, जिनके साथ रह रहे हैं, उनको समझ पाता हूँ। फिर उस हिसाब से ऐसा शांति के साथ मैं उनके साथ निर्वाह भी कर पाता हूँ। लेकिन कुछ एक दूसरे परिस्थितियाँ या दूसरे होते हैं जहाँ पे वही चीज़ को मैं रेप्लिकेट नहीं कर पाता हूँ। और एक चीज़ ये भी रहती है कि बौद्धिक स्तर पे तो बहुत कुछ समझ आता है, इंटेलेक्चुअल कंप्रीहेंशन तो ऐसा लगता है बहुत कंप्लीट है, लेकिन ये भी देख पाता हूँ कि वो कई बार अहंकार को बढ़ा रही है। तो वो जो सीइंग इज एक्टिंग है वो नहीं मैं कर पा रहा हूँ। तो कहाँ चूक हो रही है? चूक उस पूरे उस जीवन में ही है जिसमें बने रह कर के आप सीइंग करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं डूइंग नहीं हो रही है, डूइंग नहीं हो रही है तो माने सीइंग नहीं हो रही है ना। सीइंग मांगती है एक अनुकूल वातावरण, और अनुकूल वातावरण नहीं है और आप सीइंग माने जानने माने बोध की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ज्ञान बन जाएगा, माने किताबी ज्ञान, और अहंकार बन जाएगा, जैसा आपने कहा। बात समझ रहे हैं? लेकिन मैं उसको देख पा रहा हूँ। आप जहाँ से देख पा रहे हैं वहाँ से वो चीज़ एक बस वस्तु की तरह रहेगी आपके लिए। हाँ, कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं है। हाँ, एक हाथ में पकड़े जाने वाली वस्तु की तरह रहेगी। आप ऐसे समझ लीजिए, आप यहाँ पर हैं मेरे सामने, आपको तैरना नहीं आता। मैं यहाँ पीछे स्क्रीन पर एक छोटी सी ट्रेनिंग के लिए मूवी चला दूँ, जिसमें बताया जा रहा है कि तैरना किन किन तरीक़ों से फ़ायदेमंद है और जान बचा सकता है, और तैरना थोड़ा उसमें सिखाया भी जा रहा है। और उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि क्या तैरना ज़रूरी है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, ज़रूरी है। आपने अभी मूवी देखी और मूवी देख के आपको बिल्कुल समझ में आ गया, और साथ ही साथ मैंने उसमें आंकड़े भी रखे हैं, डेटा है कि कितने लोग उदाहरण के लिए डूबने से मर जाते हैं, या उसमें ये डेटा है कि अगर आपको तैरना आता है तो किस किस तरीके से आपकी सेहत के लिए वो अच्छा है। और वो सब मैं आपको दिखा करके आश्वस्त करूं तो 15 मिनट की मूवी है, उसके बाद आप क्या बोलेंगे? तैरना आयत नहीं, तैरना ज़रूरी है, तैरना ज़रूरी है, आप बिल्कुल बोलेंगे। और आपने ईमानदारी से ही बोला होगा, आप यही कहेंगे ना कि आई एम सीइंग स्विमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक, लेकिन वो सब देखने के बाद आपने तैरना सीखा नहीं, तैरना सीखा नहीं, और एक दिन आप नदी में गिर गए। और जब आप नदी में गिर गए तो कुछ नहीं मुंह से निकल रहा है, न तत्त्वमसि न अहम ब्रह्मास्मि, मुंह से निकला तैरना ज़रूरी। इस सींग में और उस सींग में कुछ अंतर है। ये जो आपने ऑडिटोरियम में बैठ के बोला था तैरना ज़रूरी है, और वो जब सांसें उखड़ रही थी, नदी में डूब रहे थे, और तब मुंह से निकला तैरना ज़रूरी है, इन दोनों वाक्यों में कुछ अंतर है या नहीं? हाँ, बस यही बात है। यहाँ पर बैठ के भी आपने झूठ नहीं बोला था, यहाँ भी बैठ के कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं। बौद्धिक तौर पर आप आश्वस्त हो गए थे कि तैरना आना चाहिए,
लेकिन अगर तुम वाकई किसी को समझाना चाहते हो कि तैरना कितना ज़रूरी है, तो थोड़ा तो उसके तुम्हें फेफड़ों में पानी जाने देना होगा। उसको डालो पानी में, फिर जब वो बोलता है ना हाँ तैरना ज़रूरी है, तब समझो कि ये समझा। आप एक सुरक्षित इकोसिस्टम में होंगे। उसमें बैठ के अगर आप कृष्णमूर्ति साहब को पढ़ रहे हैं तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल आ रही होंगी, लेकिन वो बातें भीतर तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि भीतर पहुंचने का कोई द्वार खोला ही नहीं है, क्योंकि भीतर कोई आवश्यकता ही नहीं है किसी तरह के ज्ञान की। सुरक्षा जब पहले से ही मौजूद है तो ज्ञान क्यों चाहिए? ज्ञान तब आवश्यक लगता है जब दिखाई देता है कि ज्ञान नहीं तो जिंदगी नहीं, तैरना नहीं तो जिंदगी नहीं, मरेंगे। तब वास्तव में पता चला आपको कि तैरना कितना जरूरी है। यदि आपका जीवन मजे में चल रहा है बिना ज्ञान के ही, तो ज्ञान क्यों भीतर तक पहुंचे आपके जीवन के, मुझे बताइए तो। अगर जीवन बढ़िया चल रहा है और आप कहते हैं जीवन बढ़िया चल रहा है और रोज मैं शाम को 6 से 7 बैठ करके अध्यात्म की एक किताब 1 घंटे पढ़ लिया करता हूं, तो कोई परिवर्तन क्यों आए? आपका तो जीवन इतना अच्छा चल रहा है कि वही जीवन आपको अनुमति दे रहा है कि आप उसमें से 1 घंटा अध्यात्म के लिए भी निकाल लें। इतना अच्छा जीवन है, वो जीवन आपकी सुरक्षा के लिए भी अनुकूल है, वो जीवन अध्यात्म के भी अनुकूल है ना। दिन भर बढ़िया अपना ठीक ठाक चलते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, बढ़िया सामाजिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। इतना ही नहीं, इस जीवन में मुझे रोज शाम को 1 घंटे समय मिल जाता है कि मैं कभी गीता पढ़ लेता हूँ, कभी कृष्णमूर्ति साहब को पढ़ लिया। इतना अच्छा तो जीवन चल रहा है। अगर जीवन इतना अच्छा चल रहा है तो वो जो फिर आप पढ़ रहे हैं उसकी आपको कोई आत्यंतिक आवश्यकता महसूस नहीं होगी। आवश्यकता कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। यहां बैठे हुए अभी डूब नहीं रहे थे ना, तो तैरना जरूरी है ये बात आपको बौद्धिक तौर पर पता चलेगी, पर उसकी कोई आत्यंतिक आवश्यकता नहीं महसूस हुई। पता तो चल गया तैरना जरूरी है, जब डूब रहे हो तब निकलता है मुंह से तैरना जरूरी है। तो ज्ञान भी उन्हीं के काम आता है जिनको दिखाई दे कि जीवन कितने संकट में डूब रहे हैं। आपको क्या पहले ये बोध हुआ है कि जीवन संकट में और आप डूब रहे हैं, या आपको अभी ऐसा अनुमान है कि जीवन ठीक ठाक ही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, मोर और लेस ओके, मोर और लेस ओके? जिनका मोर और लेस ओके चल रहा हो उन तक वो बात, वो सूचना, वो संदेश गहराई तक पहुंचता ही नहीं कि जो लिखा है बेटा ये शब्द नहीं है, ये संजीवनी है, जान बचा देगी। वो बात नहीं पहुंचती। फिर वो आपके लिए एक ऐसे ही हो जाता है कि चलो कोई बात कह दी, अच्छी है, जान ली, पढ़ने में भी अच्छी लगती है और उपयोगी भी है। तो सबसे पहले वो व्यक्ति बनना पड़ता है जिसके लिए ज्ञान उपयोगी ही नहीं अनिवार्य हो। और वो व्यक्ति आप भी हैं, हम भी हैं, हम सब हैं, क्योंकि हम सब संकट में हैं और उस संकट का आपको पूरा अभिज्ञान लेना होगा, एक्नॉलेजमेंट। दुख जिसको जितना साफ साफ पता चलता है कि वो कितनी गहराई से दुख में है, ज्ञान उसके लिए उतना आवश्यक हो जाता है और फिर वो ज्ञान को पचा भी पाता है। नहीं तो भीतर वो चीज ही नहीं होती जो ज्ञान को सोखे, पचाए और बिल्कुल रक्त बना दे आपका। मैं अपने संदर्भ में ये तो कह सकता हूँ कि जिज्ञासा बहुत तीव्र है, वो एक मेयर इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। मरते हुए आदमी की बचने में कैसी जिज्ञासा होती है? हाँ, वो सिचुएशन तो बिल्कुल एक अलग है। वही चाहिए। उतनी जब तीव्र जिज्ञासा होगी ना कि अगर नहीं पता चला तो मर ही जाऊंगा, शारीरिक नहीं तो मानसिक मृत्यु हो जाएगी। जब उतना दर्द हो जितना एक मरते हुए आदमी को हो रहा होता है, तब भीतर पहुंचता है ज्ञान। तो क्या वो दर्द अपने आप से उठेगा? वो दर्द है, आप बस उस दर्द के प्रति पीठ किए हुए हैं। वो दर्द आपको भी है, मुझको भी है, हर व्यक्ति को है। जो पैदा हुआ है उसे वो दर्द है। तो पहला काम ये नहीं किताबें पढ़ें, पहला काम है उस दर्द के प्रति सजग हों। ज्ञान से ज्यादा उस बिल्कुल 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 बिल्कुल। यदि मुझे कोई चीज चाहिए ही नहीं और वो चीज मुझे मिल रही है
तो मैं उस चीज़ का कितना सम्मान कर पाऊंगा या उपयोग। पहले मुझे पता तो हो कि मैं कितने दर्द में हूं और मैं कितनी कशिश से ज्ञान की तलाश में हूं, तब जाके ज्ञान मेरे काम आएगा ना।